आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर की पिसनहारी की मड़िया में विराजे भगवान गैवीनाथ जी महाराज, जो कि सालों से विराजमान हैं और पिछले 14 वर्षों से दादा गुरु महाराज के सानिध्य में निकाली जा रही भव्य शाही सवारी, जो कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान गैवीनाथ अपनी शाही सवारी में इस सावन मास के उपलक्ष्य में साल में एक बार महानगर की प्रजा का हालचाल जानने निकलेंगे, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में जनसैलाब के साथ सभी भक्तों से भोलेनाथ की शाही सवारी में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करने की अपील की गई। शोभा यात्रा जो पालकी सवारी में होके निकलती है शाही सवारी के रूप में 2011 में परम पूज्य दादा गुरु जी के सानिध्य में परम पूज्य डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री जी, डॉक्टर जगत गुरु राघव देवाचार्य जी महाराज, इनके सानिध्य में यहाँ से प्रारंभ हुई, जो अभी तक लगातार चल रही है और आगे भी अनवरत चलती रहेगी, ऐसी प्रभु से आशा करते हैं। वो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भगवान गैवीनाथ जी पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके आशीर्वाद देते हैं और क्षेत्र की जनता में बहुत उत्सुकता रहती है कि भगवान उनके घर के सामने से निकल रहे हैं, तो उन लोग अपने दीपक प्रज्वलित करके और पूजन विधि विधान से करते हैं। पूरी मार्ग में उन लोग साथ देते हैं। उसके बाद जब समापन होता है तो महाआरती और भंडारा के साथ मंदिर में समापन होता है। ये कहाँ से कहाँ तक, कहाँ जाएगी, कहाँ तक? ये अपनी मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर प्यासी मार्केट के सामने से पूर्वा ब्राह्मण मोहल्ला, झंडा चौक, जोशी मोहल्ला, त्रिपुरी चौक होते हुए थाने के सामने से फिर वापस यहाँ आती है। अभी चूँकि गढ़ा की पूरी रोड है ख़राब है, इसलिए गढ़ा भ्रमण नहीं करा रहे 2 साल से। इस वक्त जो नया बैंड इसमें झांकियाँ रहती हैं, जो आकर्षक मनमोहक झांकियाँ रहती, भगवान की झांकियाँ बनती हैं, और भी जो ग्रुप के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं वो रहते, उसमें श्याम बैंड रहते हैं, अपने श्री राम बैंड रहता है, आतिशबाजियाँ होती हैं, ये सब जो रहती है उसमें जो पूरी टीम मिलकर तैयार करता है कार्यक्रम को। कलचुरी काल में 9वीं शताब्दी में भगवान गैवीनाथ जी की स्थापना कलचुरी राजाओं ने की थी और वो इनके आराध्य देव भी थे। बाद में गौड़ काल में जो भी जितने भी गौड़ राजा रहे हैं वो यहाँ पर उनकी तरह तरह के वो अनुष्ठान कराते रहे। राजा संग्राम शाह 1760-1765 करीब में जब राजा निजाम शाह यहाँ के राजा थे, उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था और एक विशाल यज्ञ कराया था, जिसमें देश देशांतर से हजारों की संख्या में साधु संत आए थे। राजा उनके बाद में 1785 के आसपास राजा नरहरि शाह थे, जिनके नाम पे पीछे नरहरपुरी की पहाड़ी है। तो राजा नरहरि शाह जो है पूर्वा में रहते थे और जब भी वो जबलपुर में या गढ़ा में रहा करते थे तो नर्मदा स्नान के लिए प्रतिदिन तिलवारा घाट जाते थे और जब लौट के यहाँ आते थे तो भगवान गैवीनाथ जी का जलाभिषेक किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और एक बार जब वो नर्मदा से लौट रहे थे तो उनका जो पुत्र था नर्मदा वक्ष, वो उन्हें तिलवारा के रास्ते पे मिला था बच्चा, तो उसको उनने फिर गोद लिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। नर्मदा वक्ष की जो धर्मशाला है मंडला में काफ़ी बड़ी और प्रसिद्ध धर्मशाला है नर्मदा वक्ष की। तो ये सब कहने का आशय ये है कि यह जो स्थान है बहुत ही प्राचीनता लिए हुए है। इसका स्थान वही है जो 64 योगिनी का है, लगभग उसी समकालीन गैवीनाथ जी का है। तो शहर के लोगों से, श्रद्धालुओं से आग्रह है कि जो शोभा यात्रा निकल रही है उसमें शामिल है और हमेशा जब भी अवसर मिले आकर भगवान गैवीनाथ जी के दर्शन कर अपने जीवन का सफल हो। आप देख रहे हैं